नमस्कार, KNN न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। पत्रकारों को नगरीय निकाय चुनाव में फर्जी वोटिंग की सूचना मिलने पर पहुंचे थे। आज नगरीय निकाय चुनाव में पत्रकारों द्वारा हर पल की खबर प्रशासन को दी जा रही थी, जिसमें कई जगह खराब खाना तो किसी जगह फर्जी मतदान की सूचनाएं मिल रही थी। लेकिन इसी दौरान आज मतदान केंद्र क्रमांक 173 पर एक मतदाता द्वारा शिकायत की गई, मेरे मत किसी और ने डाल दिया है। और इस बात की सूचना पत्रकारों को मिली तो पत्रकार उस मतदान केंद्र पर पहुंच गए और इस बात की सूचना प्रशासन को दी गई, जिसमें एसडीएम वीरेंद्र सिंह बघेल मतदान केंद्र क्रमांक 173 पर पहुंचे। लेकिन एसडीएम द्वारा सभी पत्रकारों के कैमरे बंद करवा दिए गए। इसके बाद जब पत्रकारों द्वारा फर्जी मतदान के संबंध में एसडीएम से बाइट के लिए बोला गया तो उन्होंने सभी पत्रकारों के कैमरे बंद करवा दिए और कहा कि आप लोग पत्रकार हो, पत्रकारों की हद में रहो और प्रशासनिक कार्य में हस्तक्षेप मत करो। एक प्रशासनिक अधिकारी का इस तरह का रवैया आखिर क्या तक सही है? प्रशासनिक जो भी कार्रवाई होती है उसे पत्रकारों द्वारा ही जनता तक पहुंचाया जाता है। लेकिन आज एक प्रशासनिक अधिकारी को शहर के पत्रकारों को सीधा अपनी हद में रहने के लिए कहा। इस बात से शहर के पत्रकार में रोष व्याप्त है। आपका हक नहीं है मेरे को भगाने का। ले लो ठीक है। नहीं आपका दोनों मेरी बात, तुम इसका हक नहीं है ना, तो तुम्हारा भी हक नहीं है, इसका भी हक है कि वोट नहीं करवा। संविधान में व्यक्ति को अलाउ नहीं करते। संविधान में लिखा है पढ़ के आना चाहिए आपको। संविधान में लिखा है भाई, फंडामेंटल राइट्स में लिखा है, सब 21 के अंडर में लिखा है सेक्शन ए में। हम लोग कोई गलत सवाल संविधान पर क्या है, अब उसके बाद बात कीजिए। राइट फंडामेंटल राइट की ड्यूटीज में लिखा हुआ है ना। आप भी पत्रकार है, मैं भी लॉयर हूँ। ओके, यू मस्ट हैव टू रीड अबाउट इट मैन। निवेदन चला के वक्त ग्रुप में खबरें डाल दी करो और चलने के बाद ही डाल दिया करो, तो भी हम एग्री हैं। मेहनत को अच्छी तरह से पकाने के बाद तो डाल दिया करो। भाई आपको लगा ना गलती जो हो गई, माफी मांगता हूं। और क्या गलती हो गई भाई साहब? नहीं होगी। 6 जून को जब जिले में मतदान चल रहा था, उस समय आप वार्ड क्रमांक 16 में कवरेज करने गए थे, तो आपके साथ कुछ अभद्रता हुई है, उसके विषय में बताएं। जी मैं बताऊँ आपको, वार्ड नंबर 16 के प्रत्याशी बाजार हुए थे दिनेश द्वारा मेरा मोबाइल छीना जा रहा था। ठीक है, मोबाइल छीनने के साथ साथ मेरे साथ में गाली गलौज भी गई और मेरी रिकॉर्डिंग बंद की जा रही। क्या वजह रही? तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों किया गया? या तो उनकी सीटें कम आ रही हैं, मतलब बौखला रहे हैं कहीं। आपके उसका एविडेंस भी होगा आपके पास? मेरे पास पूरा प्रूफ है, वीडियो प्रूफ है मेरे पास। अच्छा, अभी आप सिटी कोतवाली आए हैं, अपने तरफ से पूरे आवेदन किया कि इस आपको उचित कार्रवाई की गई। अच्छा, मतलब आश्वासन मिल गया है कि उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन पर कार्रवाई करता है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि उचित कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी हमें याद रहे। राजीनामा आप बिल्कुल नहीं करेंगे? तो पार्टी से निष्कासित होना चाहिए। इस पूरे मामले में एक घटनाक्रम सामने आया कि अभी आप बहुत सारे पत्रकार गुनाह के थे और उस समय पत्रकारों को अभद्रता की गई, तो उस विषय में क्या कहना चाहिए? आइडिया आ रही है? गिरा बोला गया पत्रकारों को, ये पत्रकार लोग मुझे कोई इज्जत नहीं बची, जो आता है उनको कुछ भी किया जाता है। तो कोई शर्मा जी हैं कैंट वाले, उनके द्वारा शर्मा। ऐसी जानकारी है कि उन्होंने माफ़ी भी मांगी और फिर माफ़ी मांगने के बाद अच्छी बताइए पत्रकारों को यूँ पर बची है, ये बताइए आप। कोई भी आएगा गाली दे के चले जाएगा, उठाई के जाएगा। कल कैंट में वार्ड क्रमांक 33 में भी आप गए थे, आपको सूचना लगी थी कि फर्जी मतदान हो रहे हैं, तो उस पर भी सुना है कि आपको एडीएम वगैरह एडीएम जी द्वारा कुछ अभद्रता की गई। पत्रकारों का मतलब व्यवहार नहीं किया गया, उनको उल्टा सीधा बोला नहीं, तो आप क्या उस समय कवरेज कर रहे थे? मैं भी वहीं पहुंचा था। क्या कहा उन्होंने? मिली थी मेरे को कि वहाँ पर हमारे कुछ पत्रकार भाइयों के साथ बदतमीजी की गई है। क्या कहा? वहाँ पर पूछा, क्या कहा था? उन्होंने से कहा कि आप कहाँ से निकलिए, आप कैसी पत्रकारी कर रहे हैं, पत्रकार रहो, पत्रकार की हद में रहो। ये शब्द कहे, होता है एडीएम साहब का बात करने का। ये शब्द कहे थे। ये